हेलो गाइस, वेलकम टू 009 सीरीज। 009 सीरीज का ये 17th पार्ट में हम लोग पहुंच गए स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 16th पार्ट के 3 क्वेश्चन है। वैसे तो 2 क्वेश्चन है, लेकिन एक ही पार्ट के अंदर 2 क्वेश्चन है, तो अपन इसको 3 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटे मैं 2 मेथड बताऊंगा। एक 3D का क्वेश्चन है। 3D में एक वेक्टर फॉर्म में भी हम फाइंड कर सकते हैं और एक क्या है, स्केलर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको अपन थोड़ा सा पढ़ के देखें। ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर, बहुत ध्यान से देखिए। ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन्स, ये और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एक प्लेन, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, कोई एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो अपने को पहले प्लेन का इक्वेशन चाहिए। प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ फाइंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इज दिस, ये क्वेश्चन क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है बेटे, बहुत ध्यान से देखना। और क्लास 12th में जो अपियर हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं कह रहा हूं, 2 मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए। पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक ये प्लेन फाइंड कर, ये इक्वेशन फाइंड करना है। We need to find the equation of this plane, and now this plane is perpendicular to 2 planes. Let's see. एक ये 2 प्लेन के परपेंडिकुलर है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये जो प्लेन है, जो ऑरेंज कलर के अपन लिखे हैं, इसका जो नॉर्मल है ये होगा n वेक्टर, और ये 2 जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल होगा ये होगा n1 और ये होगा n2। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। व्हाइट कलर के जो 2 प्लेन है उसके पे परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाला प्लेन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अपन जो फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज r माइनस a डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये जो प्लेन है, ये प्लेन मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट 1 - 1 से पास हो रहा है, तो a हो जाएगा। और n वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट, r माइनस a हो जाएगा आपका i माइनस 2j प्लस k। बार बार मैं इसके ऊपर कैप नहीं लगा रहा हूं, आप लगा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। n वेक्टर क्या चीज है बेटा, नॉर्मल वेक्टर। किसका, रिक्वायर्ड प्लेन का। और n वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। बहुत ध्यान से देखिए, n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 पे भी परपेंडिकुलर है। तो n वेक्टर फाइंड करेंगे n1 क्रॉस n2। यही एक ट्विस्ट है वेक्टर फॉर्म में। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है। बस n1 क्रॉस n2 अपने को फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट i j k, n1 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 2 - 2 1 एंड 1 - 1 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा i, ये होगा -4 + 1 माइनस j, ये होगा 4 - 1 प्लस k टाइम्स -2 + 2 इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं, -3i, ये हो जाएगा -3j, और यहां से आ जाएगा 0k। ये आ गया हमारा n वेक्टर। n वेक्टर आ गया, तो वेक्टर फॉर्म में आंसर तो बस आने ही वाला है। आंसर क्या होगा, यहां से देखिए, r माइनस 2j प्लस k डॉट -3i, ये हो जाएगा आपका -3i -3j, और चाहे तो 0k लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, r डॉट -3i -3j माइनस i -2j प्लस k डॉट -3i -3j इज इक्वल टू 0। चल r डॉट -3i -3j माइनस, यहां से हो जाएगा -3 माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया r डॉट -3i -3j
माइनस यहां से +3 हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका, r डॉट -3i -3j इज इक्वल टू 3। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में यदि हमको लिखना है तो r की जगह xi प्लस yj प्लस zk लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -3x -3y इज इक्वल टू 3। -3 से डिवाइड कर दो, x प्लस y इज इक्वल टू -1, हेंस x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 कार्टेशियन फॉर्म में। जिस फॉर्म में भी आंसर है, चूंकि ऑप्शंस गिवन नहीं है इसलिए मैं ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, ये आंसर होगा x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे, इसके आधे में सॉल्व हो जाएगा, बहुत ध्यान से। लेकिन ये जो पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन किया हूं। फिर से एक बार बता रहा है, ऑरेंज कलर का प्लेन जो हमको फाइंड करना है, रिक्वायर्ड प्लेन है। ये रिक्वायर्ड प्लेन गिवन टू प्लेन के परपेंडिकुलर है। जहां परपेंडिकुलर की बात किया तो n वेक्टर जो है n1 और n2 के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। n वेक्टर इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2। बस n1 और n2 क्या है, फटाफट यहां से देखिए, फटाफट आप लिखना सीख गए हैं। i j के n1 हो जाएगा 2i -2j और 1k, तो यहां से 2 -2 1, यहां से हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा -1 और यहां से हो जाएगा 2। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। n वेक्टर मिल गया, n वेक्टर की वैल्यू यहां रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। आइए इसी सेम क्वेश्चन को अपन कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको देर लगता है। और इस 009 सीरीज का ब्यूटीनेस भी ये है कि हम एक क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड से हम करेंगे। जितने मेथड से पॉसिबल है सब मेथड से करेंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगे स्टूडेंट आप उसको पकड़ लीजिए। हमारी तरफ से यदि आप हमसे पूछेंगे कि कौन सा मेथड अच्छा है, कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, आइए इसी क्वेश्चन को हम कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये रिक्वायर्ड प्लेन है, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है भाई, 1 -2 1, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्म a x - x1, ये हो जाएगा 1 प्लस b y प्लस 2 प्लस c टाइम्स z -1 इज इक्वल टू 0। बस मुझे क्या चाहिए अब, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये क्या चीज है भाई, प्लेन के नॉर्मल का dr। प्लेन का कोई dr नहीं होगा, प्लेन के नॉर्मल का dr। अच्छा, प्लेन के नॉर्मल का dr abc है। अच्छा, प्लेन का नॉर्मल गिवन टू प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो abc है अपन परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन यूज करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड प्लेन पहले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 मतलब 2a प्लस b1 b2 माइनस 2b प्लस c1 c2 c is equal to 0. Now again the required plane is perpendicular to second plane, hence again using a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0, that is a into 1 मतलब 1 into a प्लस माइनस हो जाएगा 1 into b प्लस 2 into c is equal to 0। अब ये दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके एबीसी फाइंड कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। a बाई छोड़ दीजिए -4 प्लस 1, b बाई ये हो जाएगा 1 माइनस 4, c बाई ये हो जाएगा -2 और प्लस 2, ये आ जाएगा c बाई -3 इज इक्वल टू b बाई -3 c बाई 0। आंखों पे उत्तर नाच रहा है। इज इक्वल टू यदि अपन थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लें तो ये a है, तो a इज इक्वल टू -3 लैम्डा, b इज इक्वल टू -3 लैम्डा एंड c इज इक्वल टू 0 लैम्डा। बस बच्चे बस abc की वैल्यू यहां रख दीजिए और आंसर आ गया। आइए रखते हैं a की जगह -3 लैम्डा x -1 -3 लैम्डा y + 2
प्लस 0 z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया। -3 से डिवाइड मार दो, लैम्डा से भी डिवाइड मार दो, ये हो जाएगा -3 लैम्डा से डिवाइड मार दिया x माइनस 1, -3 लैम्डा प्लस y प्लस 2 और ये तो 0 है। बस बच्चे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर। देखो क्या किया मैंने भाई, ये इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। अच्छा, ये प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, किस पॉइंट से पास हो रहा है? इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? a ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, कौन सा? एबीसी फाइंड करना। एबीसी क्या है? रिक्वायर्ड प्लेन का dr। अच्छा, प्लेन का तो कोई dr नहीं होता, प्लेन के नॉर्मल, और प्लेन का नॉर्मल क्या है? एक लाइन है। तो वो जो n है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, मैं इस परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन जो है इसको यूज करूंगा, और इसको यूज करूंगा तो ये दो इक्वेशन मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नर्सरी क्लास में आपने पढ़ा है, आप सॉल्व कर लीजिए, एबीसी का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर। ये इस सीरीज का ब्यूटीनेस है कि हमने दोनों मेथड से बनाया। आपको ये मेथड ज्यादा अच्छा लगा होगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये सेकेंड क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस का है। काफी दिनों के बाद फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन आया हमारे पास, बहुत ही अच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो गया 3 रूट ओवर कॉस थीटा डिवाइड बाई रूट ओवर साइन थीटा प्लस रूट ओवर कॉस थीटा होल रेज टू 5। अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़े होंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट ओवर कॉस थीटा डिवाइड बाई रूट ओवर कॉस थीटा प्लस रूट ओवर साइन थीटा। बस उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और इसका आंसर π/4, और इसका आंसर π/, ये नहीं इसमें होल रेज टू 5 है। चमत्कार है, इसमें होल रेज टू 5 देके आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश किया गया। बस ये क्वेश्चन है जिसका आंसर π/4 होता है। और नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जिसका आंसर π/4 है, लेकिन गिवन क्वेश्चन ऐसा नहीं है। लेकिन हम शुरुआत ऐसा कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, 99% क्वेश्चन किंग प्रॉपर्टी से स्टार्ट करना है। ये मैंने अपने प्रीवियस मतलब जो मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया उस लेक्चर में मैंने कहा है, बल्कि एक शपथ हम लोगों ने लिए थे कि आगे से डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी हमारे पास आएगा तो सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आइए किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एक्चुअली किंग प्रॉपर्टी होता क्या है? देखो, प्रॉपर्टी है, मैं एक बार यहां प्रॉपर्टी लिख भी देता हूं। ये है इंटीग्रेशन 0 to π/2, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 f, 0 to π/2 की जगह a to b लिख लेता हूं, जनरलाइज कर देता हूं बेटा, राइट। a to b fx dx, ये हो जाएगा a to b f a प्लस b माइनस x dx। जनरलाइज कर देते हैं, a to b f a प्लस b माइनस x, लिमिट का सम माइनस x। आइए लिमिट का सम माइनस x करते हैं, किंग प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं, और किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये 3 तो फालतू आपको गिवन है, बहुत आगे जाके हो सकता है काम आ जाए। रूट एक स्टेप खा जा रहा हूं मैं, एक स्टेप आगे बना रहा हूं। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, हमने लिख दिया साइन थीटा, रूट ओवर साइन 0 प्लस π/2 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा विच इज कॉस थीटा, अगेन ये होगा साइन थीटा रेस टू 5। ये 5 लिखना ना भूलें। किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद 99% क्वेश्चन में ऐड करना पड़ता है, 1 और 2 को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा बेटा 2i। देखो चमत्कार होगा अभी थोड़ी देर में, ये 3 मैं बाहर कर देता हूं, यहां भी 3, यहां भी 3, ये हो जाएगा रूट ओवर कॉस थीटा प्लस रूट ओवर साइन थीटा डिवाइड बाई रूट ओवर कॉस थीटा प्लस रूट ओवर साइन थीटा होल रेज टू 5d थीटा।
एक पूरा का पूरा ब्रैकेट से कैंसिल होगा, ये होगा 3 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 1 बाई रूट ओवर कॉस थीटा प्लस रूट ओवर साइन थीटा होल रेज टू 4 डी थीटा। राइट स्टूडेंट, अब इसके बाद थोड़ा सा बच्चे सोचते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। देखो बच्चों, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, जो मैंने यहां कॉर्नर पे लिखा था जिसका आंसर पाई बाई 4 आ रहा था, उसमें क्या कर रहे थे, ऐड करने के बाद कैंसिल 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2, इधर 2 है, 2 से डिवाइड पाई बाई 4 इज द आंसर। अभी क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को tan थीटा के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। दिस इज द ट्विस्ट, इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है। इसको अपन क्या करने वाले हैं, tan थीटा के टर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे। आइए कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखें। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, मैंने क्या किया, रूट ओवर कॉस थीटा कॉमन लिया, बहुत धीरे, रूट ओवर कॉस थीटा कॉमन, 1 प्लस रूट ओवर tan थीटा, और ये पूरे के पावर में 4, 5 नहीं, वो तो कैंसिल हो चुका, 4। अब देखो इसका पावर 4, तो 2 कैंसिल हुआ, cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये बना देगा बेटा sec स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे कैसे कैसे, पावर 4 में ये 1/2, तो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा बना देगा sec स्क्वायर थीटा, और मेरा बचा यहां 1 प्लस रूट ओवर tan थीटा होल रेज टू 4 डी थीटा। बस अब रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब इरैशनल टर्म को हटाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्टिंग में रूट ओवर tan थीटा को टी ले गया। इससे एक फायदा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारा कन्वर्ट हो गया। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट चेंज करना होगा। चलो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यहां पे रख लेते हैं, ज्यादा सुंदर दिखेगा। t इज इक्वल टू 0, अच्छा x इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नया लिमिट हो गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बना 2t dt डिवाइड बाई 1 प्लस t होल रेज टू 4। कहानी पकड़ में आई, कहानी पकड़ में आई। इस 2 को बाहर कर देते हैं, इधर 6 बना लेते हैं, और फिर से मैं 1 प्लस t को कुछ और एज्यूम करता हूं। हालांकि एक साथ कर लेना था मुझे, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं तो कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन बना t dt डिवाइड बाई 1 प्लस t रेज टू 4। बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस t को मैं ले लेता हूं z, तो dt इज इक्वल टू dz, लिमिट चेंज करेंगे, t इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0, z इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब मेरा नया लिमिट 1 टू इनफाइनाइट, 6 टाइम्स ऑफ 1 टू इनफाइनाइट t dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dt इज इक्वल टू आ जाएगा dz, और t की वैल्यू आएगी z माइनस 1 dz होल डिवाइड बाई, बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा z रेज टू 4, ये बनेगा 6 टाइम, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है मैंने, 1 बाई z रेज टू 3, z रेज टू 3 माइनस 1 बाई z रेज टू 4 dz, ये z रेज टू 3, इसका मतलब हो जाएगा z रेज टू माइनस 3, एक साथ लिख लेता हूं, z रेज टू माइनस 3, एक साथ लिख लेते हैं z रेज टू माइनस 4। जब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ध्यान से कीजिएगा, z रेज टू माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1, और ये होगा z रेज टू माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1 अंडर द लिमिट ऑफ 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट। बस बच्चे बस, खत्म। फाइनली ये क्या होने वाला है बेटा, 6 टाइम्स ऑफ, देखो ध्यान से,
जेड रेस टू -2 बाई -2 मतलब -1/2 1/z², 1 to infinite माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 1/z3 अंडर द लिमिट ऑफ 1 to infinite। बस कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/infinite मतलब 0 और ये हो जाएगा 1 यानी कि ये 1/2 और ये हो जाएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और यहां से हो जाएगा इनफाइनाइट 0 -1/3 ये हो जाएगा 6 एलसीएम तो ये हो जाएगा 3 - 2 1/6 और बाहर में 6 था 6 × 1/6 कैंसिल होके 1 आंसर रॉन्ग। 99% स्टूडेंट इस 1 को टिक कर देते हैं जो कि गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है स्टूडेंट? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 2i था। किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने ऐड किया है वो 2i है। फाइनल आंसर होगा 2i = 1 therefore i = 1/2। करेक्ट आंसर इज 1/2। ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हम लोग एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड मैंने गलत कर दिया, यहां तक मैंने सॉल्व किया। बेटे सॉल्व करने में आपको 4 मिनट्स लग गए, 3 मिनट्स लग गए, उसके बाद आप आंसर यदि गलत टिक करते हैं तो बहुत दुख होगा। आप बहुत अलर्ट रहिए। अलर्ट मतलब जैसे ही आपने किंग प्रॉपर्टी लगाया LHS 2i हुआ और क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। कुछ चीजों को तो हम शार्प कैलकुलेशन फटाफट ये सब कैलकुलेशन तो आंखों ही आंखों पे हो जाएगा। नोट कीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लगभग 3 क्वेश्चन। एक हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकालना सीख गए, परपेंडिकुलर। अच्छा हाँ, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं भूल गया बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे दिमाग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं। प्लीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे दिमाग से उतर गया था। आइए यहीं पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता देते हैं। इक्वेशन तो मुझे याद है x + y + 1 = 0 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपका यदि प्लेन ax + by + c = 0 है, पॉइंट है x1 y1। मारो बोली कौन सा पॉइंट है मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट होगा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसा 2D में फाइंड करते हैं लाइन में, वैसे ही 3D में प्लेन में सॉल्व करेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी ax1 + by1 + c by ax + by + cz = 0 लिखा है मैंने। तो ax1 + by1 + cz1 by √a² + b² + c², यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। ये फॉर्मूले में आप रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे आप d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि +d, तो +d रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। +d = 0। ax + by + cz + d है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा x1 y1 z1 से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा x1 y1 z1 से ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइड बाय √a² + b² + c²। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन ब्यूटीफुल क्वेश्चन थे। तीनों ही क्वेश्चन कहा जाए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, 3D का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसको नोट कीजिए। हम लोग 17th पार्ट के 2 क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क के। नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट, 17 पार्ट के 3 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। उसमें से पहला क्वेश्चन ऑलरेडी IIT JEE में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन देखिए एक सूडो क्वाड्रेटिक जैसा बन सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। बेसिकली ये इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 के फॉर्म में है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन। यदि आपको याद होगा सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या होता है बेटा? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें 2 लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वो 2 लाइन कैसा होगा, बेसिकली ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। फिर से ax² 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। कंपेयर करेंगे abc का वैल्यू, बहुत लंबा ऐसा नहीं। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटे, इसमें से देखो ये तीनों को पकड़ लेते हैं। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये तीनों को, क्या मैं इन तीनों को x + √3y² लिख सकता हूं? देखो ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को यदि अपन एक बार घूरेंगे तो घूरने से फर्स्ट 3 स्टेप, फर्स्ट 3 1 2 3 क्या हो रहा है? x² + 2√3xy + √3y²। तो ये क्या आ जाएगा? x + √3y² बन जाएगा।
बाकी दोनों इसमें से हम -3 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस √3y, बहुत ध्यान से -3 तो यहां से x प्लस √3y और ये -4 इज इक्वल टू 0। कुछ दिखा? मुझे तो कुछ दिखा भाई। क्या दिखा? x प्लस √3y, x प्लस √3y। यदि मैं थोड़ी देर के लिए x प्लस √3y को कुछ और ले लूं, लाइक लैम्डा वगैरह वगैरह यदि मैं ले लूं, तो क्या होने वाला है? लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। पकड़ना, मेरी बात को पकड़ना, मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से पकड़ना बेटा। मैं ये क्या कहना चाहता हूं, लैम्डा का स्क्वायर -3 लैम्डा -4, तो ये एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? बोलो। नहीं नहीं बोल लो, नहीं नहीं आज बोलो। क्वाड्रेटिक है तो ये सूडो क्वाड्रेटिक। सूडो क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कुछ हम ऐसा कुछ एज्यूम करें, कुछ कुटुर पुटुर करें और क्वाड्रेटिक बनने के साथ ही ये स्प्लिट हो जाएगा। इसको अपन लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन, लैम्डा -4 प्लस 1 कॉमन, लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू रखो। आप बोलेंगे लैम्डा नहीं रखने पे भी तो कर सकते थे। लैम्डा रखने से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा, आपको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा, बस बच्चे बस। तो ये हो जाएगा x प्लस √3y -4 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा x प्लस √3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों का स्लोप हैविंग सेम स्लोप, दोनों का स्लोप सेम है, मतलब लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। ये कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसा जो बड़ा सा इक्वेशन देखने के बाद बच्चे ना एकदम से छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर सोचो, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड सोचो कि हम कुछ कर सकते हैं क्या। ये देखो फट से होल स्क्वायर हो गया और इन दोनों से -3 कॉमन लेने से ये और ये एक जैसा नजर आता है। और यदि ये दोनों एक जैसा है तो थोड़ी देर के लिए यदि मैं उसको लैम्डा ले लेता हूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगा, सिंपलीफाई करूंगा तो ये दोनों इक्वेशन आएगा, दोनों का स्लोप सेम है, मतलब लाइन कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। बस बच्चे बस। ये 2 क्वेश्चन, बाकी के 2 क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करना है ताकि आपको पढ़ने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। आप सॉल्व करो, स्टूडेंट सॉल्व करके आप रखिए और नेक्स्ट क्लास में आप देखिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन है। स्टैंडर्ड पैराबोला x² = 8y which makes an angle of theta with positive direction of x axis। कहीं कोई गड़बड़ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, देयर इज ए 4 ऑप्शन। लेकिन सेकंड मतलब लास्ट क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, सॉरी इंटीग्रेशन का है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चन है fx = इंटीग्रेशन 5x⁸ प्लस 7x⁶ होल डिवाइड बाई x² प्लस 1 प्लस 2x⁷ होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर dx where x is greater than equal to 0 बोल रखा है। f0 0 है, ये गिवन है। हमको फाइंड करना है f1 फाइंड करना है, मतलब बोलो fx फाइंड करना है। जब आप fx फाइंड कर लेंगे तब आप x = 1 रख दीजिए, आपको f1 मिल जाएगा। 4 ऑप्शन इसमें गिवन है, इसको सॉल्व करके रखिए। नेक्स्ट हमारा जिस दिन शेड्यूल है आपको बताया गया है कि ये 009 सीरीज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को हम एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये आज सैटरडे, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ट्यूसडे के दिन। आप वेट कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ओके राइट स्टूडेंट, थैंक यू।